जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग साझा करने से पहले आप सबके बीच में गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने और ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु परिवार में संगत जी शेयर करें, ताकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग सभी संगत तक पहुंच पाए। और न जाने क्या पता, कुछ आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हो संगत जी, उसके आंसर इस सत्संग में आप सबको मिल जाए संगत जी। गुरु जी की महिमा के बारे में आप सबको ही पता है। गुरु जी महाराज सभी संगत का कल्याण करते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज से आदेश लेंगे और आप सबके बीच में सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो कुछ बुलवाओगे वही मैं बोलूँगी गुरुपा। आपके स्वरूप के सामने बैठकर मैं ये छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के बहुत से मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, तो आज मैं वह गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मेरे से सत्संग में बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, और जो हमारा ये सत्संग शेयर करेगा उसको भी गुरु जी आप बहुत आशीर्वाद देना, उनका बहुत भला करना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं और गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा था। अचानक गुरु जी का मैसेज आया कि किसी औरत और एक आदमी ने तुम्हारे बच्चों पे कुछ जादू टोना कर दिया है और उनका काम भी बिल्कुल बंद हो गया संगत जी। और संगत जी, इतना काम बंद हो गया कि मकान की किस्तें चुकाना और खाना पीना ये सब भी बहुत मुश्किल हो गई। मैं और मेरे पति अंकल हम बुटीक चलाते हैं, तो हम ही हमारा जैसे तैसे काम चला रहे हैं। अब लोन ले लेके गाड़ियों पे लोन ले लिया। 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी बिक गई संगत जी, और पता नहीं क्या हो गया। बेटे ने कहीं पूछा तो किसी ने बताया कि हमें पहले पैसे दो फिर हम बताएंगे। फिर हम कहीं से उधार लाके उसको पैसे दिए, तो उसने बताया कि तुम्हारे घर की ही है, जो एक लंबे से मुंह की औरत है और आदमी है, वो दोनों मिलके तुम्हारा बहुत बुरा सोचते हैं और मुंह पे बहुत मीठे बनते हैं। तो संगत जी, ये तो मुझे दिख ही रहा है, हमारे घर में ही है। मैं क्या बताऊं संगत जी, उन लोगों का नाम भी नहीं ले सकती, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं उनको सब गुरुजी ही देखेंगे। गुरुपा आप ही उनको संभालिए और उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसा नहीं करें। संगत जी, मैं अपने भतीजे के शादी में गई थी। बड़े वाले भतीजे में भैरू बाबा आते हैं, तो हम लोग मानते हैं, लेकिन बच्चों में कुछ आनाकानी सी हो गई थी, इसलिए वो बड़े वाले भतीजे की शादी में नहीं गए थे और हम छोटे वाले की शादी में हम सारा परिवार गया था मेरा। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुपा का स्वरूप गले में, लॉकेट स्वरूप गले में पहन रखा था। उसको रोज़ जल प्रसाद में डुबोकर जल प्रसाद बनाती थी। संगत जी, मैं अपने मायके गई तब पीले चावल थे और 10-11 दिन के पीले चावल थे, तो मैं 10-11 दिन पहले ही चली गई थी। शाम को मैं गई तो संगत जी मेरे गले में लॉकेट था, और सुबह जब मैं उठी तो बाहर झाड़ू लगा रहे थे मैं और मेरी बड़ी दीदी। तो मेरी दीदी ने कहा ये लेते रहते, तो गुरुजी गायब हो गए। मैं देख के बहुत चौकन्नी हो गई और चारों तरफ देखने लग गई। मैंने ढूंढा, फिर मैंने सत्संग में सुना था कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आता है तब गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, यही सोच के फिर मैं रह गई। लेकिन मुझे आज तक ऐसा अफसोस है कि मेरा स्वरूप गले में से कैसे गायब हो गया। इस चीज़ से मैं बहुत चिंता में हूँ संगत जी। गुरु जी के सामने बोलते हैं पर्ची डाल के देखते हैं, तो संगत जी मैं भी पर्ची डाल के देखूँगी। आज गुरुवार है 2025 और दिसंबर 11 है, 11 दिसंबर है। तो मैं इसी दिन ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं जो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी आगे सब अच्छा करना, सब
का भला करना और मेरा ये सत्संग जो भी शेयर करे उनका भी भला करना। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, मैं अपनी बेटी से या पति अंकल से ही शेयर करवाऊंगी। अभी ये लोग शेयर करेंगे तभी इसको गुरुजी शेयर करवा देना, ज़रूर से शेयर करवाना। पता नहीं इसमें किसी और का भी भला होगा तभी गुरुजी मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं। और संगत जी, ना ही तो मुझे आज 2 महीने हो गए हैं मुझे बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, और ना ही गुरुजी किसी चीज़ में मुझे दर्शन दे रहे हैं। पता नहीं क्या इनको भी किसी ने कुछ करके कुछ कर दिया है क्या। और मेरे घर में पेड़ भी सारे सूख गए हैं और बच्चे पहले जैसे ही ऐसे हो गए हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा, जो भी किसी ने कुछ किया है उसको आप ही संभालो गुरुपा, और आप ही सही करो। संगत जी, गुरुपा मुझे पुणे में मिले थे, तो अब मैं वापस अपनी बेटी के पास पुणे जा रही हूँ 17 दिसंबर को। तो देखो, गुरुपा कुछ और अच्छा करना चाहते होंगे, इसीलिए मुझे वहाँ वापस लेके जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हम सबको संभाल रखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारा हाथ पकड़े हुए हो और हमारे सब सारे परिवार को आप ही संभालते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ही मेरे माई बाप हो गुरुपा। अब आप जैसे हम सबको संभाला इसी तरह सारी संगत को संभाले हुए रखते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबके बच्चों का भला करना, सारी संगत का भला करना गुरुजी। जो हॉस्पिटल में उनको सबको घर लाना अच्छे से खुशी खुशी। और संगत जी, मैं क्या बताऊं, यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।